छतरपुर विधानसभा के सभी बीएलओ, पर्यवेक्षक तथा सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी छतरपुर, नौडीहा बाजार, पाटन, पड़वा, आज जो रिवीजन 1 नवंबर से होने जा रहा है उससे संदर्भ में प्री रिवीजन एक्टिविटीज के बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा एक प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यक्रम किया गया और काफ़ी निराशा व्यक्त की गई कि जो कार्य प्री रिवीजन के पहले होने चाहिए थे उनमें कोई खास प्रगति नहीं है। आप लोग पहले समझ लें, 1 नवंबर 2021 से हमें 1 जनवरी 2022 की अर्हता मानते हुए नए मतदाताओं को अवसर देना है, उसका नाम जोड़ना है। लेकिन उससे पहले 9/8/2021 से ही प्री रिवीजन एक्टिविटीज, रिवीजन के पूर्व की क्रियाविधि शुरू हो गई है। इसमें मुख्यतः जो काम किए जाने हैं वो है, आपको पहला तो मतदाता सूची के अनुभाग बनाना। आप जब मतदाता सूची को देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, तो एक ही अनुभाग है उसके और उसी में सारे मतदाताओं के नाम हैं, जिससे उसको लोकेट करने खोजने में बेहद परेशानी हो रही है। तो जो नया निर्देश आया है उसके अनुसार कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में 3 अनुभाग होने चाहिए और शहरी नगर पंचायत क्षेत्रों में 5 अनुभाग होने चाहिए। तो यह काम बीएलओ स्तर और सुपरवाइजर स्तर का है। वे अविलंब जो है अपने मतदाता सूची का गहराई से अध्ययन करें, क्षेत्र का अध्ययन करें तथा जो भी गली है, टोला है, मोहल्ला है, उसके अनुसार कम से कम 3 से 4 अनुभाग में विभाजित कर लें पूरे मतदाता सूची को। दूसरा काम जो करना है हमें, वो होम टू होम, घर घर जाकर हमें समीक्षा करनी है। उनसे जो योग्य मतदाता उनसे प्रपत्र प्राप्त करना है, अनुपस्थित मृत मतदाताओं का डिलीशन की प्रक्रिया शुरू करनी है और पूरी तरह से 1 नवंबर के पहले मतदाता सूची को अपडेट कर देना है ताकि उसमें कोई त्रुटि ना रहे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो आपके गरुड़ा ऐप से होगा। उसमें मतदान केंद्रों का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड चढ़ाने की सुविधा है। सभी बीएलओ मतदान केंद्र में जाएंगे, उनको एक ही मतदान केंद्र का चढ़ाना है। वहाँ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चढ़ाने का जो ऑप्शंस है उसको खोलेंगे और खोल के उसको ऑनलाइन कर देंगे। जिन्हें नहीं समझ में आवे वे सीधी बात कर सकते हैं ऑपरेटर से, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी से, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी से, या उनको जहां समझ में आवे वो डायरेक्ट बात करके करें। एक काम आपको 1 सप्ताह के अंदर कर लेना है, 10 मिनट का काम है। चौथा काम जो है वो है, जो हम लोगों ने प्रपत्र प्राप्त हो रहे हैं उनका वेरिफिकेशन आपको भेजा गया है और उस वेरिफिकेशन आपको अविलंब करना है। अविलंब करके उसको आप रिटर्न बैक कर दें। एक तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है मतदान केंद्र का फोटो अपलोड करना। तो मतदान केंद्रों का फोटो भी अपलोड गरुड़ा ऐप से होगा और उसी से आपको सारी चीजें कर लेनी है। इसके अलावा जो मतदान केंद्र में सुविधा उपलब्ध है, बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज, एएमएफ, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, जो हमें अनिवार्य तौर पर देना है, उसको भी गरुड़ा ऐप से ही लोड करना है, जो आप लोड कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप ब्लॉक पहुंचे, वहां आपको तुरंत इसकी जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा। आप बैठे इंतजार ना करते रहें। एक अन्य जो महत्वपूर्ण काम है कि जो फोटोग्राफ्स मतदाता सूची में है वे ब्लैक एंड व्हाइट हैं या साफ नहीं है, तो उसको रिप्लेस करना है, प्रपत्र भरना है। इसके लिए आपको गरुड़ा ऐप से ही फोटो लोड कर देना है, उसका फ्रेश फोटो, नया कलर्ड फोटो, और या फिर आप मतलब उनसे प्राप्त कर ले फोटो, आप प्रपत्र प्राप्त कर ले और उसको आप मतलब लोड कर दें। ये सारे काम आपको जो है सो किस्तवार
कर लेने हैं और बेहद आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को 50 से 100 घर का दायरा है, आप हर घर का रिकॉर्ड रखें। मैं अभी फील्ड में गया था तो मुझे बहुत दुख हुआ कि पता बोला कि बीएलओ नहीं आ रहे हैं, बीएलओ किसी के यहाँ नहीं गया है। तो यह खेद की बात है। हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जा रहे हैं मतदान केंद्रों में, बीएलओ से पूछताछ कर रहे हैं, कल मनिका में भी थे। तो ये आपको अपने क्षेत्र के घर घर जाना है और उससे पूछना, रिकॉर्ड रखना है कि हम इस घर में गए थे, बाकायदा उस किसी सदस्य का हस्ताक्षर लेना है, सारी चीज लेना है, विजिट का जो रजिस्टर है विजिट रजिस्टर बना लें और अपने जितने मतदान केंद्र हैं उसको आप विजिट कर लें। विजिट करने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आप अनुभाग कैसे बना सकते हैं, अनुभाग आपको बनाने में क्या क्या दिक्कत कठिनाई होगी। ये सारे काम सुपरवाइजर जो है इसको मॉनिटरिंग करेंगे और हर अपने बीएलओ के 5 या 6 या 10 जितने बीएलओ हैं सबके अनुभाग को तैयार कराएंगे और अपने अंचल अधिकारी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को इसकी जानकारी देंगे। सभी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी इसकी समीक्षा डे पर डे करें और उसका विवरण रखें। उसके लिए आप जो भी सुविधा उपलब्ध है उसके अनुसार उसका डे पर डे कितने अनुभाग बन गए, किसी कहाँ बनाने हैं, कितने बनने हैं, ये सारी चीज़ों को आप मॉनिटरिंग करें। और इसका जो विवरण है जिस तरह से बताया गया है आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और उनके सहयोगियों द्वारा, वैसा प्रस्ताव आप दे दें, क्योंकि यह चेंज जो है अनुभाग में यह सिर्फ और सिर्फ ईआरओ लेवल पर होगा। इसलिए आपको प्रस्ताव देते जाए, रोक के ना रखें कि सब एक साथ देंगे, आप देते जाएं और हम लोग उसको प्रतिदिन निपटारा करते जाएंगे। अनुभाग में केयरफुली बनाना है, एकदम नया काम है। इसमें हमें चिन्हित करना है टोला मोहल्ला, पर छोटे छोटे टोले होते हैं उनका स्थानीय नामकरण होता है, उन्हीं नामकरणों के आधार पर उन टोलों को एक साथ कर देना है। गलियां है, रोड है, स्ट्रीट है, उसके आधार पर हमें नामकरण करना है और अनुभाग बनाना है। हमें लगता है कि आप लोग इस पर बहुत गंभीरता से और विचार करेंगे और गंभीरता से इस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।